देखिए, आज जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज, जो नहीं बना उसका डिस्कशन। बाद में होगा, पहले टॉपिक कुछ पढ़ लो। मोशन ऑफ चार्ज इन बी एंड ई फील्ड। चार्ज का मोशन इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों टाइप के फील्ड प्रेजेंट है। तो कोई भी चार्ज का मोशन कैसा होगा उसके बारे में डिटेल, इसका मेरे ख्याल से कुछ पढ़े भी थे हम लोग लास्ट क्लास में। हेलिकल पाथ वो सब बता दिए थे आप लोगों को। हाँ सर। हाँ यस सर। सर, बता दिए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला नहीं बता रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया था साथ में। तो देखो अब सीक्वेंस देखते हैं। फर्स्ट सिचुएशन, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स के लिए जो एक्सप्रेशन यूज करते हैं दैट इज गिवन बाय QE प्लस Q इंटू V क्रॉस B। तो ये जो फोर्स है इसका कंप्लीट नेम कहलाता है लॉरेंज फोर्स ऑफ ए लॉरेंजेस फोर्स, कंप्लीट नेम। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज इनटू फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स Q इंटू V क्रॉस B, दोनों अलग अलग। ठीक है, तो हर सिचुएशन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा तो दोनों फोर्स को हम लोग को एनालाइज करना पड़ेगा। तो एक एक करके सिचुएशन एनालाइज कर लेते हैं। फर्स्ट सिचुएशन, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं। देखिए, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज आल्सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब इसके कुछ सब पार्ट्स होंगे, अलग अलग पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल टू B। या तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे या इनिशियल वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। ये पार्ट ए। तो देखो, तो यहां पे अगर वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है या अपोजिट है, सेम लाइन के अलोंग, ठीक है, तो अगर हम लोग इसे पार्ट वाइज करके एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे दो पार्ट था, एक मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। तो यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लेते हैं तो उसके लिए एक्सप्रेशन लेते हैं हम लोग QVB एंड V परपेंडिकुलर टू B होता है। वीडियो में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ गई बच्चों, ब्लर तो नहीं है? नो सर, नहीं सर, नो सर। नो सर। ठीक, तो देखो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो ये एक्सप्रेशन, लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यू कैसा है, पैरेलल 0। ठीक, नाउ नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स। फॉर्मूला QE, Q इंटू E। तो जिस डायरेक्शन में फील्ड सेम डायरेक्शन में फोर्स, कंडीशन चार्ज इज पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज होगा तो इधर फील्ड उधर की फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो फोर्स कांस्टेंट, तो कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। E कांस्टेंट है तो A का वैल्यू भी कांस्टेंट। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी अप्लाई कर सकते हो। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगने वाला नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स। तो एक लाइन के अलोंग वेलोसिटी भी है, फोर्स भी उधर ही है, एक्सेलरेशन भी इधर ही है, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन। वी कैन यूज द इक्वेशंस, V इक्वल टू U प्लस AT, एक और V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर प्लस 2S, वो सारे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 1D केस, सिंपली वन डायमेंशनल मोशन का केस। यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा,
तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, सारा वैल्यू पुट कर दें, ए का वैल्यू ये होगा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं। पैरेलल में मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हमेशा जीरो, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये एक्सेलरेशन, ए का वैल्यू पता है और इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने आता है। पार्ट बी, इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ई और बी क्लियर कर देते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कैसा है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। चलो एक एक करके एनालाइज करते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। पाथ, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी लगेगा क्यू यू बी। वेलोसिटी का वैल्यू है पहले से 90 है। डायरेक्शन, वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, हाथ का फेस ऐसे, अंगूठा अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है। तो याद कीजिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 होता है, तो पाथ कैसा होता है, सर्कुलर। तो ये सर्कल घूमेगा, सर्कल का सेंटर जिधर फोर्स, वेलोसिटी की फिंगर्स, आशीर्वाद लेने वाला मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा अंदर, तो सर्कल का सेंटर अंदर, मतलब इस पॉइंट से पेन अगर ऐसा देखेंगे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऊपर है, तो ये सेंटर यहाँ कहीं होगा, पाथ कुछ इस टाइप से घूमेगा। वैसे देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, इस पॉइंट से घुमा, वापस घूमते हुए इसको टच किया, ऐसे घूमेगा, इधर कहीं सेंटर जो है पीछे। तो इसकी वजह से पाथ कैसा होगा, सर्कुलर पाथ। ठीक, अब एक्सिस बना देते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस इज आउटसाइड, तो वेलोसिटी था वाई की ओर और सेंटर नेगेटिव जेड की ओर। तो सर्कल का प्लेन कौन सा, वाई जेड, वाई जेड प्लेन, एक्स की ओर तो नहीं था। तो इसकी वजह से पाथ कैसा होगा, इसकी वजह से बोलेंगे सर्कुलर पाथ इन वाई जेड प्लेन। ठीक, तो सर्कल है तो रेडियस भी होगा, एम वी बाय क्यू बी, वेलोसिटी का वैल्यू एम यू अपॉन क्यू बी। सेम टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, मतलब जो सर्कुलर पाथ में कंडीशन था एग्जैक्टली सेम। ठीक है, चलो मैग्नेटिक फील्ड का कहानी समझ में आ गया। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना सर, नेटवर्क स्ट्रेंथ अच्छा नहीं। हाँ बेटा, फिर से बोलिए। स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना, नेटवर्क स्ट्रेंथ इतना बढ़ गया। ओके, ठीक है, एक बार फिर से देखिए। देखिए इधर वाले पे हम लोग को क्या दिखेगा कि वेलोसिटी ऊपर और सर्कल का सेंटर पीछे, तो ऐसे घूमेगा ना, तो ये वाई एक्सिस, और पीछे वाला लाइन कौन सा, नेगेटिव जेड। तो एक वाई और जेड में सेंटर है, तो ऐसे घूमेगा। तो प्लेन का नाम क्या कहलाना चाहिए था, वाई एंड जेड। एक्स में तो नहीं है ना, इधर तो मोशन नहीं है,
तो इसके अकॉर्डिंग वाईजेड प्लेन में मोशन, सर्कुलर पाथ। मतलब अगर सिर्फ वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ इन वाईजेड प्लेन। ठीक ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी देखते हैं, उसकी वजह से क्या होगा। अब जब सर्कल होगा तो सर्कल का सागर प्रॉपर्टी आएगा, बोले तो सर्कल का रेडियस भी आएगा, सर्कल का टाइम पीरियड भी आएगा, सब कुछ जैसे सर्कल में आता है एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की कहानी। पार्ट बी का ही 1 और 2 है। देखिए यहां हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला Q इंटू E। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है तो ये फोर्स भी कौन से एक्सिस में होगा, एक्स। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस QE/m। कंडीशन अगर चुनते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। कांस्टेंट that means equation of motion along x axis लगेगा। x axis के along equation of motion अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में इनिशियल वेलोसिटी along x axis क्या है, 0, क्योंकि वेलोसिटी कैसा था, अपवर्ड, बोले तो y एक्सिस में। तो x एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ एक एक्सेलरेशन है। ठीक, अब दोनों मोशन कंबाइन करो। इसके अकॉर्डिंग सर्कल में घूमना था मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग, और दूसरा वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अकॉर्डिंग सीधा जाना था। तो फाइनली ये सर्कल में घूमता हुआ आगे जाएगा। कुछ याद आ गया ऐसा पाथ, स्प्रिंग लाइक पाथ, हेलिकल। ठीक है, लेकिन इस वाले हेलिकल पाथ में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, इस वाले पाथ में क्या है, एक एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में बताओ, एक्स एक्सिस। मतलब यहां हम लोग बोलेंगे दोनों की वजह से फाइनल पाथ कैसा है, हेलिकल विथ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। Final path is helical with acceleration along E or B field। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपको पिच निकालना है, मतलब हेलिकल पाथ में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है फर्स्ट सर्कुलर मोशन के एंड पे, इसका नाम पिच कहलाता था ना, λ1। यस सर। दूसरे वाले का λ2। तो ये पिच का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा चेंज या होगा, बढ़ेगा, चेंज होते रहेगा। चेंज होगा, क्योंकि वो टाइम पीरियड तो फिक्स है गोल घूमने का। जो स्टार्टिंग में 0 वेलोसिटी से आया था एक्स में, लेकिन यहाँ आएगा तो एक्स में वेलोसिटी भी तो मिल गया होगा। तो एक्स में कुछ इनिशियल वेलोसिटी से जाएगा, सेम टाइम में तो डिस्टेंस बढ़ गया, अगला में फिर से डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो हेलिकल पाथ विथ एक्सेलरेशन अलोंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, बोले तो पिच विल कंटिन्यूअसली चेंज और इंक्रीज। यहां बोलेंगे पिच लैम्डा will increase। चलो वैल्यू निकाल लेते हैं। लैम्डा क्या कहेंगे बताओ, डिस्प्लेसमेंट है कौन से एक्सिस में, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन
s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये ना एक्स एक्सिस, लैम्डा 1 फर्स्ट पिच, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस 0, बचेगा हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्यू ई अपॉन एम, टाइम 2 पाई एम बाई क्यू बी, टोटल का स्क्वायर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कुछ सर कंफ्यूजन? हाँ बोलो। सर एक बार पिच फिर से समझा दीजिए ना। देखिए, पिच हम लोग डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस में, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा। तो यहां से जब ये निकलेगा पाथ, देखो ये सर्कल घूमते हुए वापस एक्सिस को टच करेगा, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसे हम लोग डिफाइन करते थे पिच। यहां पे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कहलाएगा पिच। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू एक्स 0 था बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी कंडीशन था, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, दूसरा ए एक्स का वैल्यू क्यू ई बाई एम, टाइम सर्कल टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई क्यू बी। ये हो गया फर्स्ट पिच। सेकेंड पिच अगर निकालना है, ये तो फर्स्ट पिच था, आपको बोला गया नहीं सेकेंड पिच का वैल्यू निकालिए। लैम्डा 2। तो सिंपल सा लॉजिक है, देखो जब ये एक साइकिल घूमते हुए एक्स में जाएगा तो इस साइड में तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ हो जाएगा ना, पहले 0 था अब तो कुछ आएगा इनिशियल वेलोसिटी। तो अब ये इनिशियल वेलोसिटी के साथ सेम टाइम पे सेम एक्सेलरेशन के साथ आगे गया, तो ऑब्वियसली सेकंड वाला डिस्टेंस तो बड़ा होगा। तो सेकंड वाला डिस्टेंस निकालने के लिए अगर आप सेम फॉर्मूला लेते हैं तो ये लैम्डा 2, लेकिन अब क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा? नहीं होगा। तो शुरुआत से देख लेते हैं, यहां से यहां तक देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा ना, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, लैम्डा 1 या लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा टाइम टू टी, ट्वाइस द टाइम पीरियड। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम इक्वेशन में लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, यू का वैल्यू 0, हाफ क्यू ई बाई एम, टी के जगह 2 टाइम्स टी, 2t लिख देते हैं, टी का वैल्यू ये। चलेगा फिर से सर। हाफ ए टी स्क्वायर। देखो सेकंड वाले के लिए जब देखना, मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट देखना, तो यहाँ पे जब ये एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा तो इस पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा तो यहाँ पे इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा ना, क्योंकि x के अलोंग एक्सेलरेशन है तो x के अलोंग तो वेलोसिटी भी आ जाएगा। तो जब ये इसका वेलोसिटी x के अलोंग आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जब x के अलोंग होगा, तब तो डायरेक्टली हम लोग वैल्यू नहीं बता पाएंगे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी है। तब तो कुछ करना पड़ेगा हम लोग का कैलकुलेशन, कि फिर ux निकालना पड़ेगा, फिर जाके ux का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व होगा लैम्डा 2 के लिए, क्योंकि लैम्डा 2 का स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, फाइनल पॉइंट ये होगा। लेकिन अगर हम लोग टोटल यहां से यहां तक देखते हैं तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तो इनिशियल वेलोसिटी तो y में, x में तो है नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। लेकिन एक चक्कर काटा या 2, तो टाइम पीरियड t की जगह 2t। तो ये वाला हम लोग निकाला कैलकुलेशन, प्रीफर किया, क्यों? कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी पता है,
तो सेम इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, यू का वैल्यू 0, हाफ ए टाइम पीरियड 2 टाइम्स टी का स्क्वायर। पहले वाले में क्या था, बस टाइम टी का स्क्वायर। अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, लैम्डा 1 का फॉर्मूला हाफ ए टी स्क्वायर, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 हाफ ए 2 टी का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर एक्स्ट्रा है ना, 4 टाइम्स। तो यहां से आप चाहो तो लिख सकते हो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज 4 टाइम्स लैम्डा 1, है कि नहीं। Yes, sir. हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए 2 टी का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बोले तो 4 टाइम्स टी स्क्वायर ना, तो 4 लैम्डा 1 तो लैम्डा 2 का वैल्यू 3, एक इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो सिमेट्रिकली अगर लॉजिक लगाएंगे तो लैम्डा 1 इज टू लैम्डा 2 इज टू लैम्डा 3 इज टू लैम्डा 4, क्या क्या आना चाहिए बताओ। 1 is to 3 is to 3 is to 5 is to 1 7. 3 5 7 so on। समझ में आ गया है। देखो, तो इस तरह से आप इस वाले सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं। क्या, जब इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर हुआ तो, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं करना है तो मुझे डायरेक्टली बताइए, अगर इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं होके किसी एंगल पे हुआ तो पाथ कैसा होता। Sin theta कर cos देते theta. हो साइन थीटा के टर्म में कंपोनेंट ले लेते रहेंगे सर उसका। परपेंडिकुलर। एग्जैक्टली हेलिकल पाथ, लेकिन यस सर, इनिशियल बस वेलोसिटी जीरो नहीं होता। Yes. यस बस इनिशियल वेलोसिटी एक्स में जीरो नहीं होगा, बाकी नहीं एकदम एकदम सेम। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत है तो पूछिए अभी। कोई दिक्कत उक्कत है तो बोल दो अभी, हटा दे इनको। देखिए, तो यहां हम लोग दो सिचुएशन देखे, क्या कि अगर इनिशियल वेलोसिटी सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हुआ तो के सारे सिचुएशंस देख लिए। नाउ अब ये दोनों परपेंडिकुलर है तब, बीच का एंगल 90 हुआ तो देखिए, यू का डायरेक्शन क्या हुआ सर? है क्या, उस पर एक एक करके बताते हैं हम लोग, पहुंच गए थोड़ा सा। ये डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90, ठीक। अब चार्ज का वेलोसिटी को लेके सोचते जाते हैं एक एक करके। पहला नंबर, इनिशियल वेलोसिटी
पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा है तो इनिशियल वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। चलो ए नंबर, एक एक का पता लग गया। चलो ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है वाई के अलॉन्ग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा? QE by M. क्यू ए बाई एम कॉन्स्टेंट। ठीक, चलो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स अभी कैसा होगा? Towards J cap inward. V क्रॉस बी इनटू द प्लेन, Yes, sir. V क्रॉस बी इनटू द प्लेन, और वेलोसिटी y में है और परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है? रेडियस ऑन जेड एक्सिस, तो मोशन कौन सा? वाई जेड प्लेन। तो एक्सेलरेशन y में है और सर्कुलर मोशन भी कौन सा होना चाहिए था? वाई जेड प्लेन। तो कभी तो एक ऐसा मौका आएगा, ये एक्सिस हो गया, ऊपर से जाके मान लो ऐसे घूम गया, इधर हो गया वेलोसिटी, सर्कल ना घूमना था, यहां से स्टार्ट हुआ ऐसे आना था ना, किसी टाइम पे वेलोसिटी इधर अंदर की ओर होगा कि नहीं? उस समय मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किधर होना चाहिए? वेलोसिटी उधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, v क्रॉस बी, अंगूठा कहाँ? नीचे, नीचे. अंगूठा कहाँ? नीचे। ठीक, तो फोर्स किधर लगेगा? नीचे की ओर, मतलब वाई एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस? नेगेटिव वाई, Negative. मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स वाई एक्सिस में भी है। एक बार फिर से सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वाई एक्सिस में, तो एक्सेलरेशन हमेशा वाई एक्सिस में ड्यू टू ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 है तो पाथ कैसा होना था? सर्कुलर। तो सर्कल का सेंटर ढूंढते हैं, तो वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? आशीर्वाद देना है, अंगूठा अंदर। ठीक है, तो सर्कल का सेंटर अंदर, बोले तो नेगेटिव ऑफ जेड एक्सिस, मतलब ऑरिजिन का पॉइंट मान लो ये है, वेलोसिटी ऊपर है तो ये सर्कल में घूमेगा, सर्कल। तो सर्कल में जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो वेलोसिटी किधर होगा? इनसाइड, Towards Z. नेगेटिव जेड एक्सिस की ओर। Yes. तो वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो v क्रॉस बी, अंगूठा कहाँ? नीचे। नीचे. मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो नेगेटिव वाई एक्सिस में भी है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स वाई एक्सिस में भी है। तो क्या ये एक्सेलरेशन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा या मैग्नेटिक फोर्स भी इन्वॉल्व होगा? दोनों इन्वॉल्व होगा। दोनों इन्वॉल्व होगा। बहुत बढ़िया। हाँ। तो कैसा? हाँ। दोनों इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो ये एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट होगा? नहीं. नहीं, क्यों डिसाइड कर रहे हैं? क्योंकि देखो एक्सेलरेशन जो है इसका तो कांस्टेंट समझ में आ गया है, लेकिन अगर हम लोग सर्कुलर पाथ ढूंढते हैं, एक मिनट ये डायग्राम बनाइएगा भी, यहाँ सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स देखते हैं, अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी ऐसे है, तो इधर फोर्स हो गया, इधर इधर इधर। क्या फोर्स का डायरेक्शन फिक्स है कि ऑलवेज परपेंडिकुलर है? ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो अगर आप फोर्स का कंपोनेंट नीचे की ओर लेते हैं तो देखो मैग्नीट्यूड तो फिक्स था ना, क्यू वी बी, लेकिन ये एंगल ये तो बदल रहा है, एंगल तो बदलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का नीचे वाला कंपोनेंट क्या हमेशा सेम रहेगा? नहीं, नहीं, नहीं। कोई भी एक डायरेक्शन उसका कंपोनेंट हमेशा सेम नहीं, बिकॉज थीटा तो बदल गया है ना, तो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लेंगे तो भी तो गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं। मतलब वाई एक्सिस में आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? नहीं, नहीं। No. ठीक है,
not constant. Equation of motion is not applicable. Confirm? Sure. Because B force have component along y-axis as well. हमेशा नहीं, कभी कभी, जैसे यहाँ नहीं है, इधर से यहाँ तक आया, फिक्स कंपोनेंट ऊपर हो गया, मतलब बदलेगा कभी कभी, फिक्स कंपोनेंट में। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये केस पिछले वाले में क्यों नहीं हुआ? वहां पे भी तो हम ले सकते थे कि नीचे होगा। किधर? इससे पिछले वाले केस में वहां पे भी अगर YZ प्लेन में है जब। चलो वापस आते हैं। इधर था, पाथ कैसा था? सर्कल। ऐसा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सेलरेशन था AX इधर था, अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स का मोशन सर्कल कौन से प्लेन में था? YZ। तो मैग्नेटिक फोर्स का जो कंपोनेंट मिलेगा वो कौन से एक्सिस में मिलेगा? ऑन Y एक्सिस एंड ऑन Z एक्सिस। Z एक्सिस, ऑन Y एक्सिस एंड ऑन Z एक्सिस। देखो, अगर ये एक सर्कल लेते हैं तो एक सर्कल का टाइम t, दो सर्कल कंसीडर किए थे जैसे पिछले वाले में, तो यहां से यहां तक दो सर्कल का टाइम पीरियड 2 टाइम्स t लेते हैं। ठीक है ना? चलो, तो यहाँ पे मैग्नेटिक की वजह से जो सर्कुलर पाथ था YZ प्लेन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इन Y एक्सिस ऑन Z एक्सिस। X में तो लगा ही नहीं, X में अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड था। मतलब एकदम सिंपल लॉजिक है। सर्कुलर मोशन, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर कोई मोशन होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मोशन हो, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मोशन होगा, फोर्स भी हमेशा उसी प्लेन में रहता है। ठीक है, मोशन ऑफ द प्लेन में के अलोंग ही सेम प्लेन में मैग्नेटिक फोर्स होगा। ठीक, तो यहां मोशन YZ प्लेन में था तो मैग्नेटिक फोर्स भी YZ प्लेन में था, लेकिन X एक्सिस में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सीलरेशन, तो इसलिए कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं बोलो कि जैसे इस फील्ड में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब X एक्सिस में है तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हेलिकल पाथ पे इसका जो वेलोसिटी होगा वो YZ प्लेन में नहीं होगा, इस वाले में? परपेंडिकुलर नहीं, इस वाले में। हाँ बोलो। इसमें हाईएस्ट पॉइंट पे हेलिकल पाथ का जो वेलोसिटी होगा वो टेंजेंशियल नहीं होगा, YZ के अलोंग नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, ये YZ और X दोनों होगा। पहले वाले सिचुएशन में जो आप निकाले ना, क्लियर कर देते हैं हम लोग। इसके पहले वाले सिचुएशन में, ये वाला सिचुएशन जो था, किसी भी इंस्टेंट पे रिजल्टेंट वेलोसिटी, बोले तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको निकालना था। इस वाले सिचुएशन में v का मॉड, तो इनिशियल वेलोसिटी किधर था? ऊपर। कौन से प्लेन में था? YZ। पाथ कैसा था? सर्कल। सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या स्पीड बदलता है? नहीं। तो YZ प्लेन में स्पीड सेम, YZ प्लेन में स्पीड सेम। X वाले में इसकी वजह से स्पीड होगा बस, AX की वजह से। तो हम लोग बताएंगे YZ प्लेन का स्पीड u का स्क्वायर X एक्सिस। YZ प्लेन मतलब ऐसा पेपर हो गया, ऐसा हो गया। X एक्सिस मतलब ऐसा हो गया। तो मान लो इधर हो गया तो भी इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, नीचे हो गया तो भी इसके साथ कितना एंगल होगा, हमेशा 90 होगा ना। तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगा रिजल्टेंट के लिए। तो एक YZ प्लेन का स्पीड, तो कभी ये स्पीड Y में भी था, कभी Z में भी था, कभी अलग अलग एंगल पे था,
लेकिन x के साथ हमेशा एंगल कितना था 90, इसलिए रिजल्टेंट के लिए पाइथागोरस थ्योरम। एक u स्क्वायर, दूसरा एक x एक्सिस के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लगे, v AT u प्लस at। 80 a बोले तो q QE by A बाई m इंटू टाइम t का स्क्वायर, किसी भी टाइम t पे यही वेलोसिटी होगा, समझ गए सर। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं। नहीं। चलो अब यहाँ देखो, इसमें क्या है, इसमें वेलोसिटी है y एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग x एक्सिस। तो सर्कुलर पाथ में जो होना चाहिए था दैट शुड बी इन YZ प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स या तो कभी y एक्सिस में, कभी z एक्सिस में, या अलग अलग एंगल पे, ठीक। इसलिए कभी एंगल अलग अलग हो जाएगा तो y एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी आएगा, तो एसेलेरेशन में भी उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ कर गए हैं कि y एक्सिस में सिर्फ ये वाला एसेलेरेशन नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स की वजह से भी कोई एसेलेरेशन रहेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, इसलिए y एक्सिस में कभी भी आप इक्वेशन और मोशन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी वजह से क्या एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ होना था, इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स की वजह से एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ होना था, लेकिन y में इसका भी एक एसेलेरेशन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी। तो क्या एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ होगा या कोई कर्व टाइप का पाथ होगा? कर्व जैसा होना सर्कुलर तो चाहिए। नहीं होगा, कि सिंपल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होता तो एग्जैक्ट सर्कल। लेकिन मान लो यहाँ पे आप कुछ ऊपर भी खींच रहे हो, ऊपर भी खींच रहे हो, तो रिजल्टेंट मिलेगा। अच्छा ऊपर चला गया होगा, नीचे आएगा फिर भी ऊपर खींच रहे हो, तो एग्जैक्ट नीचे नहीं जाके थोड़ा सा कर्व जैसा बन गया होगा, सम चेंजेस तो हुआ होगा ना। अब एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ अपने को उससे मतलब नहीं है, लेकिन बट इट वोंट बी एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ, इससे मतलब है एग्जैक्ट सर्कुलर तो नहीं होगा, सम सॉर्ट ऑफ कर्व, गॉट इट। चलो अब इसके मोशन को हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे प्लेन पे एनालाइज करते हैं, प्लेन बदल देते हैं, मतलब इससे दिखेगा आपको मोशन। देखो तो इसके मोशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सिस बनाते हैं, कौन सा, ऊपर में बना देते हैं एक वाई एक्सिस, और इधर वाले का नाम दे देते हैं हम लोग माइनस ऑफ जेड एक्सिस, माइनस ऑफ जेड एक्सिस, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर्कल का सेंटर किधर था, माइनस जेड -Z माइनस जेड एक्सिस में। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी किधर है, ऊपर, ठीक। अब सर्कल का सेंटर किधर होना था, -Z माइनस जेड माइनस ऑफ जेड एक्सिस में, ठीक है। सर्कल का सेंटर इधर होना था, तो इसकी वजह से इसको पाथ जो फॉलो करना था एग्जैक्ट सर्कुलर फॉलो करना था वर्ड यूज करें। अब क्या है सिचुएशन वो पता चलेगा। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम क्या हुआ कि ऊपर की ओर एक एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस QE बाई m है, कांस्टेंट, अदर देन द मैग्नेटिक फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कभी इधर है कभी इधर है। एक काम कलर बदल देते हैं, ब्लू लाइन फॉर FB, ब्लू लाइन मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। तो देखो वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड x के अलोंग, तो फोर्स इधर बोले तो नेगेटिव जेड, मतलब सर्कल का सेंटर यहाँ होगा तो ऑलवेज टुवर्ड सेंटर होना चाहिए था, इधर ऐसे, ठीक है। और ये ब्लू लाइन कौन सा फोर्स बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। तो एक ऊपर की ओर भी है, एक इधर वाला पार्ट भी है, मतलब नीचे भी आएगा कुछ, ठीक। अब इस सिचुएशन में देखो, इस सिचुएशन में क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स नीचे,
ठीक है, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स ऊपर। दो टाइप के फोर्सेस, ठीक है। अब वो फाइनली ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा वो डिसाइड कौन करता है? दोनों में से कौन सा फोर्स बड़ा है? बड़ा है। ये बड़ा होगा तो ऊपर जाता, ये बड़ा होता तो नीचे आता। ठीक, चलो। तो इस सिचुएशन को डील करने से पहले एक पुरानी चीज याद दिलाते हैं। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या कभी स्पीड बदलता है? नहीं। मैग्नेटिक फोर्स कभी भी स्पीड को बदलता नहीं है। तो स्पीड बदलने का काम कौन कर सकता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक, वर्क डन पॉजिटिव तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा। तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? जब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, मोशन भी उधर ही है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन। मतलब अगर एक्सेलरेशन इधर है और वेलोसिटी भी इधर है, आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली स्पीड बढ़ेगा। घटेगा कब? एक्सेलरेशन राइट साइड में, वेलोसिटी लेफ्ट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन हुआ तो स्पीड घटेगा। जो एग्जैक्ट सिंपल कंडीशन था हम लोग वही फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। जिधर स्पीड उधर ही एक्सेलरेशन, तो स्पीड बढ़ा तो एक्सेलरेशन हमेशा वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। और स्टार्टिंग में वेलोसिटी भी कौन से अलॉन्ग है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो यहां से ऊपर जाएगा तो स्पीड बढ़ेगा, और ऊपर जाएगा तो और स्पीड बढ़ेगा। तो यहां पे होता क्या है कि अगर आप इस मैग्नेटिक फोर्स के बारे में देखते हैं तो फॉर्मूला था क्यू वी बी, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 का था। ठीक है, तो यहां से जैसे देखते हैं, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स जो कभी इस डायरेक्शन में है उसका एक कंपोनेंट नीचे की ओर भी आएगा। मैग्नेटिक फोर्स का कंपोनेंट एक नीचे की ओर भी आएगा। वाई कंपोनेंट। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का फॉर्मूला क्या था? चार्ज वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज फिक्स, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स, स्पीड का वैल्यू। तो ऊपर जाएगा तो स्पीड तो बढ़ता जाएगा ना, तो ये वैल्यू तो बढ़ता जाएगा, ये स्पीड तो बढ़ता जाएगा। तो कोई एक ऐसा टाइम नहीं मिल जाएगा जब एफ बी का वाई वैल्यू और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल? क्यू ई बाई एम, फोर्स का वैल्यू क्यू इंटू ई, ये तो फिक्स है। और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बढ़ता जाएगा, एफ बी का वैल्यू भी बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली उसके वाई कंपोनेंट का वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जैसे जैसे ऊपर जाता है स्पीड बढ़ता जाएगा, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स दो काम करता है। दो काम करता है, पहला इसके अपोजिट आ गया एक कंपोनेंट। ठीक, दूसरा एक कंपोनेंट है जो इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। दो कंपोनेंट है ना, एक वर्टिकल वाला नेगेटिव आई में जो इसको कुछ कम करने का इफेक्ट कोशिश करता है। मान लो ये 10 न्यूटन था पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 न्यूटन था, मैग्नेटिक फोर्स का कोई कंपोनेंट नीचे नहीं था। ऊपर गया तो ये तो 10 न्यूटन ही रह गया, लेकिन इसका कंपोनेंट 2 न्यूटन का। फिर और ऊपर चला गया, ये तो 10 ही न्यूटन का, लेकिन नीचे वाला कंपोनेंट थोड़ा और घट गया। नीचे वाला कंपोनेंट बढ़ गया, स्पीड बढ़ा ना, 8 न्यूटन हो गया। तो ये 10 और ये 8, नेट फोर्स 2 ही न्यूटन बचा ऊपर की ओर। तो एक्सेलरेशन जो y के लॉन्ग है ये कांस्टेंट होगा या घटता रहेगा? घटता जाएगा। घटेगा। ठीक है, और इसका जो x कंपोनेंट है तो ये वैल्यू बढ़ेगा तो ऑब्वियसली x कंपोनेंट बढ़ेगा। ये तो गोल घुमाने के चक्कर में है, तो ये तो x की ओर भी स्पीड डाल रहा है, इसलिए ना सीधा जाने की जगह कोई एंगल पे घूमता जा रहा है। तो ये एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहां पे ये दोनों फोर्स बैलेंस हो गया। ठीक है, बोले तो फोर्स बैलेंस यहां कहीं हुआ, इधर किसी पोजीशन पे दोनों फोर्स बैलेंस हो गया। ऊपर जाएगा तो स्पीड तो बढ़ रहा है, लेकिन स्पीड का मैक्सिमम कंपोनेंट कौन लेके जाएगा? इधर वाला। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, समझिए बस।
देखो इसमें क्या है ना कि बेसिकली क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं। कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत सिंपल है, एक ओवरव्यू दिखाएंगे तो उससे आप कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हो। कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है इसमें। इस चैप्टर में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है इन सब टॉपिक्स में कि क्वेश्चंस जब पूछेगा तो आप उसको एनालाइज कर पाइएगा, मतलब विजुअलाइज कर पाइएगा डायग्राम के टर्म में, तो आप फटाफट क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर बताते जाएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, कुछ कैलकुलेशंस वाला पार्ट आएगा, अगर उसको विजुअलाइज करने में दिक्कत होगा तो क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, इसलिए बस समझने में ध्यान दिए थोड़ा सा। एक बार फिर से शुरू से बताते हैं। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इधर था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर था, थोड़ा सा ऊपर गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग गया तो इधर इसका स्पीड बढ़ गया। तो स्पीड जो बढ़ेगा, ये वाला फोर्स क्या किया, उस स्पीड को सिर्फ वाई एक्सिस के साथ नहीं, उसको एक्स में भी कंपोनेंट छोड़ दिया। ये वेलोसिटी एंगल पे है, मतलब एक एक्स कंपोनेंट भी है, एक वाई कंपोनेंट भी है, और ऊपर जा रहा है तो स्पीड ऑफ का वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी कुछ आ रहा है। ठीक है, तो जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में गया यहां से ऊपर तक, उसका स्पीड बढ़ता गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता गया, बोले स्पीड बढ़ता गया, लेकिन वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज्यादा नहीं बढ़ा। ये क्या हो गया, एक्स कंपोनेंट में बढ़ गया। मान लो यहाँ वाई के लॉन्ग वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड, वाई के लॉन्ग वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड, थोड़े टाइम तक वाई वाला वेलोसिटी पहुंचा 15 तक। ठीक है, 15 के बाद घटते घटते वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो, वाई कंपोनेंट वेलोसिटी जीरो, लेकिन यहाँ पे कितना था 10, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट आएगा, लेकिन एक्स कंपोनेंट ये 10 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये 16 का कुछ हो जाएगा, बढ़ गया। समझ में आ गया, पार्टिकल का स्पीड बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्पीड का जो कंपोनेंट है वाई में वो नहीं बढ़ रहा है। इस डायग्राम में देखो पहले स्पीड के टर्म्स में, सपोज यहाँ पे स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 12, 15, 18 मीटर पर सेकेंड। स्पीड तो ऐसे बढ़ा क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जा रहा है वाई एक्सिस में स्पीड बढ़ना है। फिर जब सेम लेवल पे आएगा फिर से घट के 15, फिर से स्पीड 12। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ऊपर वो नीचे आ रहा है, तो रिटार्डेशन कहलाएगा ना, वर्क डन नेगेटिव, घटेगा तो वापस सेम लेवल पे आएगा, तो फिर से स्पीड कितना 10, यही होगा। ठीक है, इस टाइप से। अब बताना क्या, देखो कि इस पॉइंट पे क्या दिख रहा है कि ये वेलोसिटी वाई में है, तो ये जो 12 है इसका एक कंपोनेंट एक्स और वाई में होगा। कंप्लीट वाई में था 10, ठीक है, ये 11 और ये 1 बढ़ा, जब ये 15 होगा तब ये घट के 11 से घट के ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये वैल्यू 1 से ज्यादा है, और यहाँ जब पहुंचेगा तो वाई वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 और वेलोसिटी कितना का 18 एक्स में। बोले तो इस पाथ में पार्टिकल का स्पीड तो बढ़ा, लेकिन वो स्पीड वाई के अलोंग वेलोसिटी नहीं रहा, एक्स के अलोंग बढ़ता चला गया। शुरुआत में इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ा था, इसलिए वाई वाला स्पीड बढ़ रहा था। एक टाइम आया जब ये दोनों फोर्स इक्वल, तो नेट फोर्स 0, उस समय वाई का वेलोसिटी मैक्सिमम, और जब ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा, नीचे वाला फोर्स बढ़ जाएगा, तो रिटार्डेशन, तो वाई वाला स्पीड घटेगा। तो वाई वाला स्पीड घटते घटते यहाँ पे क्या हो गया 0। ठीक, अभी भी देखो एफ बी वाई का बड़ा था, वाई कंपोनेंट ये फोर्स बड़ा है तो नीचे का फोर्स बड़ा है,
तो नीचे का फोर्स बड़ा है तो वेलोसिटी का कंपोनेंट नीचे की ओर, जीरो के बाद नीचे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, और वो बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट फिर से आएगा जहां पे दोनों फोर्स कैंसिल। एक टाइम आएगा जब फिर से दोनों फोर्स कैंसिल, उसके बाद एफ ई बढ़ा, नीचे की ओर कौन सा बढ़ा, एफ बी बढ़ा। तो रिटार्ड फोर्स ऊपर, वेलोसिटी नीचे, तो रिटार्डेशन स्पीड घटेगा। स्पीड घटते घटते वाई वाला वापस 10 थे। तो ये मोशन थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि यहां से जैसे जैसे ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी ऊपर है, वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो ऊपर जाने से स्पीड तो बढ़ेगा। ठीक है, स्पीड बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मोशन हमेशा वाई वाला वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। स्पीड बढ़ेगा, यहां से ऊपर गया स्पीड बढ़ा, ये स्पीड बढ़ा, लेकिन एक्स वाला कंपोनेंट बढ़ता गया, वाई वाला कंपोनेंट कुछ हद तक बढ़ा, बिकॉज इन दोनों में शुरुआत में ये बढ़ा था तो एक्सेलरेशन ऊपर था तो वाई वाला स्पीड बढ़ा। कुछ समय के बाद इक्वल, उसके बाद ये बड़ा हो गया, तो ये बड़ा हो गया तो स्पीड वाई के अलावा घटता गया, घटते घटते यहाँ वाई वाला वेलोसिटी जीरो हो गया। ठीक है, फिर नीचे आते आते कुछ समय तक ये वैल्यू बढ़ा था तो नीचे का स्पीड बढ़ेगा, कुछ समय के बाद ये बड़ा हो जाएगा तो रिटार्डेशन होगा, तो फिर वाई वाला स्पीड घटते घटते वापस 10, जो स्टार्टिंग पॉइंट पे था वही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्पीड का कहानी वैसा चलेगा। ठीक, तो इसका मतलब ये कभी नहीं सोचेंगे कि एक्सेलरेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक का वाई में है तो ये वाई के लॉन्ग हमेशा आगे जाता ही जाएगा, घूमेगा। तो पहले बताओ मोशन समझ में आया। ठीक, इसके बाद स्पीड की कहानी समझ में आ गई, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए पहले। यहां से देखो, यहाँ पे वेलोसिटी नीचे, तो फिर यहां से नीचे जाएगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स देखो, वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड को आशीर्वाद है तो अंगूठा कहाँ, बाहर। अब फोर्स किधर, पॉजिटिव जेड, ऊपर से आया नीचे की ओर, मतलब वेलोसिटी किधर, निगेटिव वाई में, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स कहाँ, बाहर। ठीक है, किधर, पॉजिटिव। तो इसके अकॉर्डिंग अब फोर्स किधर लगेगा यहाँ पहुंचने के बाद, पॉजिटिव वाई एक्सिस, फिर एक्स कहाँ होगा, वाई जेड प्लेन लिए यहाँ पे। वाई जेड प्लेन था। ठीक है, यहाँ आया तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी किधर, बताओ ये लो, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर गया, नेगेटिव वाई, नीचे की ओर वेलोसिटी, फिंगर से ऐसे आशीर्वाद लेने वाला पॉइंट एक्स में, फोर्स किधर, बाहर, बाहर मतलब जेड। जेड एक्सिस, तो ये माइनस जेड था, तो फोर्स किधर, प्लस जेड, प्लस इधर, तो इधर है तो फिर नीचे आएगा, घूमेगा। कंटिन्यू। ठीक, कंटिन्यू। ठीक है, ये पाथ एग्जैक्ट सर्कल नहीं है। ठीक, अब इसका एक स्पेशल केस भी पढ़ेंगे अभी हम। तो ये सर समझ में जब आया? एग्जैक्ट सर्कल नहीं है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मैच कैसे कर गया? मतलब कोई भी कर्व होगा तो जरूरी थोड़ी ना कि मीट करे वहां पे। इलिप्स बनाए हो, हाँ वो नहीं, ये घूम के वो मीट आसपास कैसे वापस करेगा? भी जा सकता है, सिमेट, अरे सर्कल नहीं है मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा ऐसा थोड़े ना है, सिमेट्रिक तो हो ही सकता है, जैसे ये एग्जैक्ट सर्कल मतलब नहीं है, इलिप्टिकल पाथ है, तो यहाँ पे गया फिर वापस आया तो सिमेट्रिक नहीं मिलेगा। ये पूछ रहे हैं मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हमेशा मैच करेगा वहां पे, मीट करेगा लास्ट हाँ, में। बिकॉज ये तो सिमेट्रिसिटी, देखो यहाँ से आया सेम स्पीड आया, देखो जितने स्पीड से गया था वही स्पीड से यहाँ भी पहुंचा,
यहाँ फोर्स इधर था, वही फोर्स इधर है, तो यहाँ से इधर जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वापस में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब सिमेट्रिसिटी फॉलो होगा। ठीक है, अब चलो, इतना कहानी का कंक्लूजन, मोशन बस समझना था आपको, कंक्लूजन। ठीक है, चलो पहला, नॉट सर्कुलर पाथ in YZ plane. Second, speed is maximum. स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम, कहाँ पे, एट वाई मैक्स। ठीक है, स्पीड के लिए फॉर्मूला याद है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट वाई मैक्स is equal to final kinetic energy half V max square minus U square. Work energy theorem, QE, force into displacement, work done, final kinetic energy is point पे, V max था half m V max square minus initial, starting का velocity कितना था, ये होगा स्पीड का वैल्यू मैक्सिमम। स्पीड को सर स्पीड बदलने का मैक्सिमम काम क्यों होगा वहाँ पे, वो बता मैग्नेटिक दीजिए। फील्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करता है। पूछिए सर वहाँ वहाँ पे पे मैक्सिमम क्यों होगा, वेलोसिटी में वाई मैक्स पे, वाई मैक्स पे स्पीड मैक्सिमम क्यों होगा। वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, बोले तो स्पीड बढ़ेगा। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किधर था, वाई पे, तो जैसे जैसे वाई कोऑर्डिनेट बढ़ेगा पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा, बोले तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ पे, ऊपर। ठीक है, चलो इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, अब देखो इसी में एक स्पेशल केस लेते हैं हम लोग। सर पाइथागोरस उसका तो अभी तो बता रहे थे आप, वहाँ पे पाइथागोरस दोनों का सेम होगा। वो बेटा था कब, जब एक्सेलरेशन एक्स में था इलेक्ट्रिक फील्ड का, तब सेम सिचुएशन को एक दूसरे कंडीशन में डिराइव करते, ठहर जाओ, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, सेम सिचुएशन, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में एंड मैग्नेटिक फील्ड इन वाई एक्सिस, सेम सिचुएशन। ठीक है, एक बार फिक्स है, सेम चीज रिपीट हो जाएगा, एक बार और कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, लेकिन एक्सेलरेशन की जगह बताओ, इनिशियल क्यूब। वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन वाई में है, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ए वाई का वैल्यू क्यू ई अपॉन एम। ठीक, फिर वो एक्स में ना होगा। अच्छा उल्टा 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 नहीं। इसको y बनाना है, इसको x बनाना है, एकदम सेम टू सेम, सेम करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, पहले वाला ही सिचुएशन लेगा। ठीक, तो एक्सेलरेशन y में क्यू ई बाय एम, ठीक,
तो ऊपर जाएगा तो स्पीड बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं था, क्यों? वेलोसिटी जीरो था। तो क्यू वी का फॉर्मूला वेलोसिटी जीरो तो फोर्स जीरो। फोर्स किधर होता? वाई में, क्यू ई एक्सेलरेशन भी वाई में। तो जैसे ही थोड़ा ऊपर जाएगा इसको एक वेलोसिटी मिलेगा वाई में। तो वाई में जब वेलोसिटी मिलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी आएगा। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किधर आएगा? इधर की ओर। तो सीधा तो घूमेगा नहीं, कब घूमेगा? तो यहां से सिमेट्रिकली जैसे जैसे ऊपर जाएगा एकदम पहले जैसा बात। ठीक, हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि ये जब नीचे आएगा तो स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना था? जीरो। तो फिर जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इस पॉइंट पे फिर से वेलोसिटी कितना? जीरो। मोशन को एनालाइज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स पहले इधर था, फिर इधर वर्टिकली डाउन, यहाँ पे नहीं फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर था? हमेशा वर्टिकली अप। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है इसका एक कंपोनेंट भी नीचे आएगा, एफ बी का वाई कंपोनेंट। फिर पुराना कहानी कि जैसे जैसे वाई की ओर बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगा, वाई की ओर बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगा। क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर था, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर था, वर्क डन पॉजिटिव, स्पीड बढ़ेगा। सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होता है? इस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड का वैल्यू मैक्सिमम, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल जीरो। और उस समय सर ये एक्स जो वाई हाइट प्लेन में होगी कैसे हुआ मोशन सर? वाई मैक्स। हाँ बेटा फिर से बोलो। एक्स वाई प्लेन में मोशन कैसे है सर? एक मिनट ना ना, ये वाई माइनस जेड होगा। वाई जेड प्लेन में है, ये वाई माइनस जेड। एक मिनट ठहर जाओ, एक मिनट ठहर जाओ। एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, ये जेड एक्सिस। ठीक है, इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ठीक है, थोड़ा सा जैसे ही ऊपर जाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, तो v क्रॉस b अंदर, सर्कुलर पाथ, सेंटर अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। तो सेंटर अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, इधर सेंटर। तो इसके अकॉर्डिंग जो पाथ था वैसा ही जाएगा। तो ये यहाँ से सेम पाथ को फॉलो करते हैं, यहाँ तक का पाथ एकदम सेम पहले जैसा ही, लेकिन यहाँ वेलोसिटी जीरो था तो वापस यहाँ आएगा तो फिर से वेलोसिटी जीरो होगा। तो वाई एक्सिस में जैसे जैसे जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, वर्क डन पॉजिटिव, स्पीड बढ़ेगा। सबसे ज्यादा डिस्टेंस वाई मैक्स, तो स्पीड का वैल्यू भी सबसे बड़ा। तो जैसे जैसे नीचे आएगा स्पीड घटेगा, फिर से जीरो। जीरो होने के बाद फिर से वही पुरानी कहानी, तो फिर से चालू होगा मोशन, तो फिर से यहाँ से ऐसे ऊपर जाके फिर लौटेगा। तो ये सर वो ऐसे वाई पूरा- मैक्स क्यों होगा वो नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, वो वाई मैक्स क्यों होगा वहां पे? जैसे जैसे ऊपर जागा है मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का वैल्यू, फॉर्मूला क्या था? क्यू वी बी। वाई कोऑर्डिनेट जैसे जैसे बढ़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? यस सर। पॉजिटिव होगा। तो वर्क डन जब पॉजिटिव होगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी पॉजिटिव। तो जैसे जैसे y का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे ये वैल्यू भी, टोटल वैल्यू बढ़ेगा, v वेलोसिटी का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो इस मोशन में जब ये y कोऑर्डिनेट सबसे बड़ा हुआ तो उसके बाद फिर लौट गया ना। तो जब y यस सर। कोऑर्डिनेट सबसे बड़ा तो ये वैल्यू भी सबसे बड़ा। अभी तो इनिशियल जीरो था, ये वैल्यू बढ़ गया है, जैसे y का वैल्यू जीरो था
ये 0, v इक्वल टू u, ये वैल्यू 1 आया तो ये वैल्यू टोटल वैल्यू इक्वल टू 1 पॉजिटिव, तो ये वैल्यू u से बड़ा है तभी पॉजिटिव आएगा। ये वैल्यू 10 आया लेफ्ट साइड का तो ये वैल्यू बड़ा है और बढ़ गया, और तो जब ये वैल्यू सबसे बड़ा तो लेफ्ट साइड का वैल्यू सबसे बड़ा तो v का वैल्यू भी सबसे बड़ा। मैक्स। ठीक है, और फिर ये वैल्यू अब मैक्सिमम जो मान लो 10 था उससे घट के 8 हो गया तो ये घट गया तो ये वैल्यू भी घटेगा तो ये वैल्यू भी घटेगा। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे जब सबसे बड़ा होगा तो स्पीड का वैल्यू भी सबसे बड़ा होगा। तो इस टाइप का पाथ ये फॉलो करता है और इसका नाम कहते हैं हम लोग साइक्लॉइड। इस पाथ का नाम कहते हैं हम लोग साइक्लॉइड। ठीक है, अब इतना मिला जुला के जो समझे इस सब में काम का चीज क्या है। ठीक है, यहाँ पे वी मैक्स वाई मैक्स में रिलेशन क्या, u का वैल्यू 0 तो आप कंडीशन क्या लिखेंगे, क्यू ई इंटू वाई मैक्स हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। ये वाला का हम लोग वो कंडीशन लिख दें क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 था यहाँ पे। ठीक है, और बाकी ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कहते हैं मैक्सिमम। तो बताओ ये पाथ समझ में आ गया कि नहीं। सर यहाँ पे ये पूछना था, जहाँ पे u इक्वल टू 0 हुआ है हाँ लास्ट पॉइंट में, तो वहां पे तो वेलोसिटी डाउनवर्ड y एक्सिस है ना, मतलब माइनस y एक्सिस, तो फिर वहां पे वापस कैसे साइकिल बना। यहाँ पे, हाँ यहाँ तो वेलोसिटी 0 है लेकिन फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह ऊपर y एक्सिस। ऊपर, तो ये ऊपर फिर जाना चालू करेगा। फिर जाना चालू करेगा मतलब सेम पाथ को रिपीट किया ना। इस बार वेलोसिटी तो डाउनवर्ड था ना पर। अरे तो यहाँ पे जितना y कोऑर्डिनेट, यहाँ से y कोऑर्डिनेट 0 था, सिंपल सुनो, y कोऑर्डिनेट 0, क्यू ई 0, v का वैल्यू भी 0, इनिशियल वेलोसिटी था नहीं। थोड़ा ऊपर गया y कोऑर्डिनेट बढ़ा, y पॉजिटिव को कुछ वेलोसिटी मिला, तो जब वेलोसिटी मिला तो फोर्स इधर था, ऐसा घुमा। फिर से जब ये यहाँ पहुंचा तो फिर से y कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि जब तक ऊपर जाएगा फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, वर्क डन पॉजिटिव, स्पीड बढ़ा। लेकिन ऊपर से जब ये नीचे आएगा तो फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, रिटार्डेशन, स्पीड घटेगा, वर्क डन नेगेटिव। तो पहले जितना जमा किया था वो सारा वैल्यू घटते घटते वापस 0, तो फिर से शुरुआत से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो शुरुआत से स्टार्ट कर तो फिर से थोड़ा ऊपर गया तो फोर्स भी राइट साइड में है, नेगेटिव एक्स जेड में, तो फोर्स इधर है तो फिर सर्कल ऐसे बनेगा, सर्कल का सेंटर नेगेटिव जेड के अलावा। दूसरे बार जो y मैक्स बनेगा वो पहले वाले से छोटा होगा या फिर बड़ा होगा सेम या ना, फिर equal? अगर एनर्जी बदल गया कहीं, नहीं हाँ समझ। एनर्जी तो नहीं बदल गया है ना, टोटल एनर्जी हाँ। सेम। ठीक है, तो हर बार ये वाई मैक्स की जैसा ही जाएगा। हाँ ठीक है। पाथ का नाम साइक्लॉइड कहलाएगा। मतलब मिला जुला के सिंपल है कि इस बात को सिंपल बताएंगे कि वाई कोऑर्डिनेट हमेशा बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम जाता है फिर घटते हुए 0 चला जाता है। दिस इज द पाथ बीइंग फॉलोड बाय द साइक्लॉइड। इसमें बोलो कुछ दिक्कत है तो।